स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1991 में आई एक ड्रामा मूवी रैम्बलिंग रोज के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत साल 1971 में होती, जहां बंटी अपने घर से दूर एक ऐसे इलाके में आया जहां उसके पिता रहते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले ही बंटी की मां की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही बंटी के पिता अकेले ही रहने लगे। अपने इस पुराने घर को देखकर बंटी को वो सारी बातें याद आने लगी जो वह भूल चुका था। उसे वो दिन याद आता है जब रोज नाम की एक लड़की उनके घर आई थी। रोज बंटी का पहला प्यार है, लेकिन बंटी के पिता उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि उसी की वजह से उनके परिवार को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल रोज को वेश्यावृत्ति की तरफ ढकेला जा रहा था, इसलिए वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर बंटी के परिवार के पास रहने आई है। बंटी की माँ ने रोज को घर में नौकरानी का काम दिया और उसे बंटी और उसके भाई बहन मोंटी और डॉली से मिलवाया। रोज समझ गई ये परिवार कुछ अजीब सा है, मगर रोज को काम की सख्त जरूरत थी और जैसे ही बंटी के पिता रोज के सामने आए तो वो उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। बंटी के पिता ने रोज से कहा कि वो खुद को इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि एक सदस्य माने, क्योंकि वो जानते हैं कि रोज की जिंदगी अब तक आसान नहीं रही। अब जल्द ही रोज उस परिवार में घुल मिल गई और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रोज को अपने आसपास देखकर बंटी उसे पसंद करने लगा। एक दिन रोज बंटी से कहती है कि उसके पिता जैसा बड़े दिल वाला इंसान उसने आज तक कहीं नहीं देखा और इसलिए वो इस घर में रहकर बहुत खुश है। वहीं बंटी के पिता को हर समय दूसरों की तारीफ करने की आदत थी। वो इसी तरह रोज की भी तारीफ करते थे और एक दिन रोज उनकी बातों से शर्मा जाती है। अब बंटी की माँ को कम सुनाई देता है, तो वह ये समझ नहीं पाई कि रोज शर्मा कर क्यों चली गई। रोज बंटी की माँ की बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि वो इस उम्र में भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। वो भी रोज की तरह बचपन में अनाथ थी, इसलिए रोज उनकी जिंदगी के बारे में और जानना चाहती है और इसी वजह से उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब बंटी और उसके भाई बहन ये समझने लगे कि रोज उनके पिता को पसंद करती है, लेकिन उनके पिता तो इस सबसे अनजान थे। एक दिन बंटी की माँ काम के सिलसिले में घर से दूर जाने वाली थी, तो उन्होंने अपने पति से रोज की मदद करने के लिए कहा और ये बात सुनकर तो रोज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वही बंटी ने जैसे ही अपनी माँ को घर से बाहर जाते देखा, वो समझ गया कि रोज इस मौके का फायदा जरूर उठाएगी और बंटी की ये सोच बिल्कुल सही साबित हुई। रोज मौका देखकर बंटी के पिता से कहती है कि वो उनसे प्यार करती है और बस इतना कहकर वो बंटी के पिता के करीब आने लगी। अब उस समय मौके की नजाकत को देखकर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, मगर फिर बंटी के पिता ने उसे दूर कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि ये सब गलत है और उसे अपने आप पर काबू रखना चाहिए। उन्होंने उसे प्यार से भी समझाया और एक सख्त चेतावनी भी दी। अपने पिता को इस तरह देखकर डॉली तो खुश थी, लेकिन बंटी का कहना था कि उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी यानी कि उनकी माँ के डर से रोज को दूर किया है। अब उसी रात से बंटी रोज के बारे में और ज्यादा सोचकर उसके सपने देखने लगा। वहीं रोज को भी पछतावा हो रहा था, इसलिए उसे नींद नहीं आती और वो तुरंत बंटी से बातचीत करने और उससे मदद मांगने उसके पास चली गई। बंटी के सामने अपने दिल की बातें करते समय रोज रोते हुए कहने लगी। उसका दिल टूटने के बाद वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। वहीं दूसरी ओर बंटी के पिता भी पछतावे की वजह से सो नहीं पाते। उस वक्त रोज को पता चल जाता है कि बंटी उसे पसंद करता है, लेकिन रोज के दिल में पछतावा और ज्यादा बढ़ गया था। तो वो बंटी से इस बात को राज रखने के लिए कहती है। वो ये सोचकर डरने लगी कि अगर ये बात बाहर आई तो सभी लोग उसे एक घटिया औरत समझेंगे। रोज कैसे भी इस परिवार से दूर नहीं जाना चाहती और बंटी खुद भी रोज को उस घर में रखना चाहता है, इसलिए रोते हुए उसने रोज से कह दिया कि वो उससे प्यार करता है और वो उनके बीच हुई इस बातचीत को हमेशा छुपा कर रखेगा। अगले दिन बंटी को गालियां देते देख उसकी माँ को ऐसा लगने लगा कि उनके घर का माहौल बिगड़ने लगा है। फिर कुछ देर बाद रोज घर से बाहर जाने के लिए निकलती है। उसके कपड़े देखकर बंटी की माँ और ज्यादा परेशान हो गई। बंटी के पिता भी उसे इस तरह देखकर अजीब सा महसूस करने लगे और जब उन्होंने रोज को बाजार तक छोड़ा तो वो समझ गए कि रोज को मर्दों का उसे घूरते रहना पसंद है। उसे पसंद है कि लोग उसे प्यार भरी आकर्षक नजरों से देखते रहे, लेकिन रोज की इन्हीं हरकतों की वजह से
उनके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बंटी के पिता बंटी के साथ साथ रोज पर भी नजर रखने लगे और इसी बीच वो रोज को अलग अलग लोगों से बात करते हुए देखते रहे। एक दिन रोज जब देर रात तक घर लौट कर नहीं आई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें डर है कि रोज कहीं उनके हाथ से निकल न जाए। मगर सिर्फ बंटी की माँ ये बात समझ पाई कि रोज सिर्फ अपने लिए प्यार ढूंढ रही है और इसीलिए वो ऐसी हरकतें करती है। लेकिन बंटी के पिता इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच बहस चलती रही, जिसके बाद से ही अचानक उनके घर के बाहर अजीबोगरीब मर्द घूमने लगे और उन्हें देखकर बंटी की माँ डर गई। दरअसल वो लोग रोज को देखने वहां आया करते थे, लेकिन बंटी का परिवार उनकी मौजूदगी से परेशान हो जाता। रोज फिर भी हर बार यही कहती कि वो उन लोगों को जानती तक नहीं। अब बंटी के परिवार का जीना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पूरी रात वो लोग उनके घर के बाहर रोज के लिए एक दूसरे से हाथापाई तक करते। एक दिन परेशान होकर बंटी के पिता ने रोज को सख्त चेतावनी दी, मगर अभी भी रोज ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो लोग उसके लिए वहां आते हैं। बंटी की माँ रोज का पक्ष लेकर बोलती है और इस तरह उन्होंने रोज को नौकरी खोने से बचा लिया। मगर एक दिन बंटी के पिता को पता चला कि रोज को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि रोज के कुछ आशिकों ने एक बार में हाथापाई की और उन्हीं आशिकों को लिस्ट से बचाने के लिए रोज ने एक पुलिस अफसर को काट लिया। उस रात बंटी के माता पिता घंटों तक इस बारे में बहस करते रहे और बंटी के पिता रोज को नौकरी से निकालने की जिद करते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि रोज का उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। मगर बंटी की माँ अब भी उनकी बात से सहमत नहीं होती। उसी समय उन्हें पता चलता है कि रोज को निमोनिया हो गया है और उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। उनके परिवार को बताया गया कि रोज कई दिनों से बीमार थी। बंटी की माँ ने बताया कि रोज को अस्पताल से डर लगता है, क्योंकि बचपन से ही गरीबी में जीने की वजह से उसने कभी अस्पताल नहीं देखा। मगर डॉक्टर ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि रोज को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो गरीबी में जी रही थी। घर लौटकर रोज ने बंटी को बताया कि वो उस डॉक्टर को पसंद करने लगी है, क्योंकि वो डॉक्टर उसके साथ काफी अच्छे से और बड़े ही प्यार से बात करता है। जिसके बाद वो डॉक्टर हर रोज उसका चेकअप करने घर आता रहा। मगर ये बात बंटी के पिता को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो उस डॉक्टर को पसंद नहीं करते। फिर ठीक होने के बाद रोज का बर्ताव कुछ बदलने लगा और वो एक संस्कारी लड़की की तरह रहने लगी। बंटी के माता पिता रोज का ये बदलाव देखकर बहुत खुश थे। मगर एक दिन बंटी के पिता को पता चला कि अक्सर रोज के कमरे में कोई आदमी आया करता है, यानी कि एक संस्कारी लड़की की तरह दिखना ये सिर्फ रोज का एक ढोंग था। बंटी के पिता को रोज के इस नए चक्कर के बारे में पता चल गया और अब उनके पास रोज को नौकरी से निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बंटी के पिता रोज के हालात समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे नौकरी से तो निकाल दिया, मगर साथ ही दूसरे शहर में उसके लिए एक नई नौकरी का इंतजाम भी कर दिया। उन्होंने उसे अपने भाई की डेयरी में काम देने की बात की, मगर रोज रोते हुए कहने लगी कि वो अपने बच्चे को एक डेयरी में जन्म देना नहीं चाहती। अब सभी ये जानकर हैरान हो गए कि रोज पेट से है, लेकिन रोज को खुद नहीं पता कि उस बच्चे का पिता कौन है। बंटी के पिता को शक था कि रोज की ये बात झूठी है, क्योंकि वो इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। मगर जब उन्होंने रोज का बढ़ा हुआ पेट देखा तो वो समझ गए कि रोज सच कह रही है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चला कि रोज पेट से तो है, लेकिन फिलहाल उसका पेट असल में एक बीमारी की वजह से बढ़ रहा है और अगर उस बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। डॉक्टर का कहना था कि वो ऑपरेशन करके रोज को ठीक कर सकते हैं, मगर उनका ये भी मानना था कि इस ऑपरेशन के साथ उन्हें रोज का बच्चा भी गिराना होगा और ऐसा वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ऑपरेशन के बाद रोज मर्दों की ओर आकर्षित होना बंद कर देगी। ये सुनकर बंटी के पिता तो ऑपरेशन के लिए राजी हो गए, क्योंकि डॉक्टर की तरह उनका भी मानना था कि रोज दिमागी तौर से बीमार है और उसका मर्दों की तरफ खुद पर कोई काबू नहीं है। मगर बंटी की माँ ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन दोनों की ये बातें किसी हैवान से कम नहीं थी। वो दोनों ही एक लड़की से उसकी पहचान छीनकर उसका भरोसा तोड़ना चाहते थे और इस बात ने बंटी की माँ का दिल तोड़ दिया। कुछ देर सोचने के बाद बंटी के पिता को भी एहसास हुआ कि उनकी सोच कितनी गलत थी और उन्होंने माफी मांगकर अपनी पत्नी की बात मान ली। उन दोनों ने रोज का इलाज करवाने का फैसला किया और बंटी की माँ ने उस डॉक्टर से कह दिया कि अगर रोज को कुछ भी हुआ तो वो उसकी जान ले लेगी। जल्द ही बिना किसी छेड़खानी के रोज का इलाज पूरा हुआ और रोज फिर से पहले जैसी हो गई। एक दिन रोज ने बंटी से कहा कि उसे अब इस घर से दूर जाना होगा, लेकिन बंटी इस बात को सह नहीं पाया।
एक आखिरी बार रोज से बातें करते हुए बंटी उससे उसके माता पिता के बारे में पूछने लगा और उसे पता चला कि रोज सचमुच गरीबी में जी रही थी। जिसके बाद रोज ने उसी पुलिस अफसर से शादी की बात की जिसे उसने काटा था और रोज ने खुशी खुशी बंटी के माता पिता को बताया कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। उन दोनों की शादी हो गई और रोज एक बेहतर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ी। वही बंटी अपने पहले प्यार को खोकर खुश तो नहीं था, मगर वो भी चाहता था कि रोज एक बेहतर जिंदगी जी। और आज लगभग सालों बाद जब बंटी अपने घर लौटकर आया तो उसे ये याद आया कि रोज को अपना सच्चा प्यार ढूंढने के लिए 3 बार शादी करनी पड़ी और आखिरकार वो अपने तीसरे पति के साथ 20 सालों तक खुशी खुशी रही। बंटी के पिता ने आज उसे अपने घर इसलिए बुलाया क्योंकि कुछ दिनों पहले ही रोज की मौत हो गई। और जब बंटी उसकी मौत के बारे में सुनकर रोने लगा तो उसके पिता ने उसे समझाया कि कुछ लोग मरने के बाद भी कभी इस दुनिया को छोड़ते नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा दूसरों के दिलों और यादों में रहते हैं। और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, रंबलिंग रोज ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये एक पूरे परिवार की सोच में बदलाव की कहानी है। ये मूवी हमें सिखाती है कि इंसानों को जज नहीं करना चाहिए बल्कि समझना चाहिए। ये मूवी बताती है कि कैसे हर इंसान को खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए और कैसे करुणा सबसे बड़ी ताकत होती है। तो ये थी एक भावनात्मक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली रंबलिंग रोज इस मूवी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।